बात करें मौसम की तो जहर उगलती चिमनियाँ, धुआं छोड़ती गाड़ियाँ, कराची की फ़ज़ा बदस्तूर जहर आलूद, सांस लेना भी मुहाल हो गया। शहरी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने लगे। दुनिया के आलूदा शहरों में कराची का तीसरा, पाकिस्तान में दूसरा नंबर। हवा में आलूदा ज़रा की मिकदार 225 पार्टिकुलेट मैटर रिकॉर्ड। कराची के आलूदा इलाकों में माई कोलाची सरे फहरिस्त है। AQI 256 तक जा पहुंचा है। गुलशन इकबाल दूसरा आलूदा तरीन इलाका करार। आलूदा ज़रा की मिकदार 213 पार्टिकुलेट मैटर रिकॉर्ड। लालाजार तीसरा आलूदा तरीन इलाका बन गया। AQI 207 की सतह तक पहुंच गया है। माहिरीन की शहरियों से मास्क पहनने और बिला ज़रूरत घर से बाहर ना निकलने की अपील की गई है, जबकि CT21 का भी शहरियों से एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा है। मौसम का मज़ीद अहवाल जान लेंगे अक्सा शाही से। बताइएगा अक्सा। तो शहर कराची का मौसम तो तब्दील हो रहा है, कभी गर्म हो कभी सर्द। हवाएं जो शहर कराची में चल रही हैं, इस तरीके का जो मौसम है वो आंख मचोली चल रही है। कभी आज देखा जा रहा है कि गर्मी जो वो शहर कराची में ज़्यादा महसूस की जा रही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बताया भी जा रहा है कि आज और कल तक जो तेज़ धूप शहर कराची में देखी जाएगी, जबकि सर्द हवाएं जो वो सिर्फ रात के औकात में ही चल रही होती हैं। आज भी इस वक्त जो शहर का मौजूदा दर्जा हरारत है वो 24 से 25 सेंटीग्रेड तक जो पहुँची है और गर्मी की शिद्दत भी जो वो 26 सेंटीग्रेड महसूस की जा रही है। जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक जो आज कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 18 से 20 सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किए जाने के इम्कान है और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 33 सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। और इसी के साथ साथ जहाँ जहाँ मौसम बदल रहा है तो शहर का फ़ज़ाई मैार जो वो खासा ख़राब जो है वो देखा जा रहा है। लाहौर के बाद जो है वो कराची जो है वो पाकिस्तान के आला तरीन शहरों में इस वक्त दूसरे नंबर पर है और हवा में आलूदगी के ज़रात जो इस वक्त रिकॉर्ड किए जा रहे हैं वो 213 पार्टिकुलेट मीटर जो वो रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। जबकि दुनिया के आला तरीन शहरों में भी कराची इस वक्त तीसरे नंबर पर यानी सरफहरिस्त जो है वो टॉप लिस्टों में जो है वो चल रहा है। लिहाजा शहरियों से गुजारिश है कि वो ऐसे मौसम में जो वो मास्क पहने, क्योंकि हवा में आलूदगी के ज़रात जो है वो साफ देखे जा रहे हैं। ऐसे मौसम में जो शहरी जो है वो गाड़ियों की रफ्तार को भी स्लो कर देते हैं, क्योंकि धुंध के बाद जो है सब शहर कराची का मौसम काफ़ी ख़राब चल रहा है। तो लिहाजा हमने भी मास्क पहना है ताकि लोग भी जो है वो इस पर ना सिर्फ सुने बल्कि अमल दरामद करें कि मास्क पहनना जो है वो आपके लिए और हमारे लिए, ख़ास तौर पे जो लोग बाहर सफ़र कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि किसी भी किस्म की जो है वो दमे की या सांस की बीमारी से जो है वो बचा जा सके। लिहाजा भी पूरा नवंबर और दिसंबर का महीना जो है वो ऐसे ही गुजरेगा, तो लिहाजा शहरी जो है वो मास्क पहने। ठीक है, अक्सर शहरी तो अपने तौर पर मास्क पहनेंगे, बाहर निकलने से गुरेज भी करेंगे और अगर निकलेंगे मास्क का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, लेकिन क्या हुकूमती सतह पर कोई इक़दाम किए जा रहे हैं? क्योंकि कराची आलूदा तरीन शहरों में, जैसे कि आपने बताया कि दुनिया के आलूदा शहरों में कराची तीसरे और पाकिस्तान में दूसरे नंबर पर मौजूद है, तो हुकूमती सतह पर क्या किया जा रहा है? वो अब तक ऐसा कोई ख़ास इक़दाम जो है वो नहीं किया गया। हम देखते हैं कि नेशनल डेज़ भी जो है वो आ रहे होते हैं, माहौलियात के हिसाब से एनवायरनमेंटल डे भी आ रहा होता है, दूसरे आलमी दिन भी आ रहे होते हैं, लेकिन उस पर जो है वो कुछ खास ऐसे इक़दाम जो है वो नहीं किए जाते कि शहर कराची में जो बढ़ती हुई आलूदगी को जो वो रोका जा सके। जैसे कि हम ही बता रहे थे कि जो है वो कराची कौन से नंबर पर आ रहे हैं, लेकिन अब ये देखा जा रहा है कि कराची जो है वो टॉप लिस्टों में जो है वो दूसरे तीसरे नंबर पर जो है वो रोज़ाना के बुनियाद पर देखा जा रहा है। बात कर लेते हैं, जो कराची में जो है वो गाड़ियों की तादाद जो है बहुत ज़्यादा हो गई है, इसलिए सुबह के औकात में जो पोल्यूशन जो है वो बहुत ज़्यादा देखी जाती है। ठीक है, हुकूमती सतह पर कोई इक़दाम हाल नहीं किए जा रहे। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है माहिर माहौलियात नासिर पवर ने। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा कि कराची में आलूदगी बढ़ने की क्या वजूहात सामने आ रही हैं? जी, वैसे तो आप देख रहे हैं कि अब जिस तरह मजमूई तौर पे पाकिस्तान में और ख़ास तौर पे पंजाब में जो ये जैसे अक्टूबर से लेके जनवरी फरवरी तक जो है स्मोक की जो सिचुएशन डेवलप हो रही है हर साल, और उसमें तेज़ी आ रही है, और जो इसको अब ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान का 5वां मौसम कहा जा रहा है। तो 4 मौसम है हमारे पहले ऑफिशियली वो थी, तो 5वीं मौसम जो है वो स्मोक मौसम कहा रहा है। तो इसमें जो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं उसमें जो हमारा एमिशंस हैं, जिसमें खासतौर पर ट्रांसपोर्ट सेक्टर है और इंडस्ट्री है, तो उनकी जो अखराजात हैं, जो एमिशंस हैं, वो इसका मेजर सबब है कि जो हमारी एयर जो है वो आलूदा हो रही है, एयर पोल्यूशन बढ़ रही है, तो ये मेजर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर। और उसके बजाय लोगों की जो हेल्थ पे जो है इम्पैक्ट्स, जो हमारा खासतौर पर रेस्पिरेटरी जो इन्फेक्शन, इस तरह की जो सांस की बीमारियाँ, लंग्स की बीमारियाँ, उसमें भी इजाफा हो रहा है। ठीक है सर, ये सब चीज़ें जो हैं क्योंकि आलूदगी बढ़ रही है और इंसानी सेहत के लिए मुज़र सेहत करा रहे हैं फ़िज़ा, आप क्या कहते हैं कि किस तरह से इसमें कमी लाई जा सकती है आलूदगी में?
اس میں جو ہمارے جو ٹرانسپورٹ سیکٹر میں جو فیول ہے اس میں جو ہے کلین فیول کا جو کنسیپٹ ہے ایسا جو ہے تیل یا گیس اس میں استعمال کی جائے جس سے جو ہے کم آلودہ جو ہے وہ فاسل فیول ہو. کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ ٹرانسپورٹ اور انڈسٹری جو ہے اسی طرح انڈسٹری سیکٹر کو بھی جو ہے ان کو جو کلین ٹیکنالوجیز ہیں اس پہ جانا پڑے گا. اور ہمارے جو قوانین بنے ہوئے ہیں ہمارے ہاں صوبائی لیول پہ نیشنل لیول پہ ماحولیات کے کافی قوانین موجود ہیں اور خاص طور پہ جو انوائرمنٹ پروٹیکشن ایجنسی ہے ان کے تحت جو ان کا جو اخراج کے حوالے سے انڈسٹریل ایمیشن کے حوالے سے جو لاز ہیں ان کو بھی امپلیمنٹ کرنا پڑے گا. اور انڈسٹری سیکٹر کو ٹرانسپورٹ سیکٹر کو اور جو بھی اس میں ایئر پولوشن میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں ان کو خود بھی والنٹرلی اس پہ کام کرنا پڑے گا. لیکن یہ اکثر ہمیں کہا جاتا ہے کہ جی انڈسٹری سیکٹر کیا ہوتا ہے کہ جو وہ کلین ٹیکنالوجی ہے وہ کافی ایکسپینسو ہے تو وہ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں. لیکن یہ کہ جو ہماری اوور آل جو اکانومی کی کاسٹ ہے جو ایئر پولوشن کی وجہ سے جو ہیلتھ کی کاسٹ ہے میں سمجھتا ہوں وہ سب سے زیادہ ہے جو ہر سال ہم پے کر رہے ہیں. اور تقریباً انوائرمنٹل ڈیگریڈیشن اور ایئر پولوشن کی وجہ سے ہر سال ایک ورلڈ بینک کی اسٹڈی ہے پاکستان کا 6% GDP جو ہے وہ ہم ضائع کرتے ہیں. تو ہم چاہے کتنا بھی معاشی ترقی کر لیں لیکن اگر یہ ہم جو ماحولیاتی آلودگی ہے یا ماحولیاتی جو ابتری ہے اس کو ایڈریس نہیں کریں گے تو وہ ہماری معاشی ترقی جو ہے وہ سسٹینیبل نہیں رہے گی. جی بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. ہم سے بات کر رہے تھے ماہر ماحولیات ناصر پور اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری نمائندہ اقصیٰ شاہد بھی ہمارے ساتھ موجود تھی. بہت شکریہ اقصیٰ آپ کا بھی.